नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको नामुमकिन लगता हो? क्या आप कभी सोचते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें महान बनाता है? क्या आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए ही है। दुनिया में हर असाधारण उपलब्धि किसी साधारण इंसान ने ही हासिल की है, चाहे वह एथलीट हो, वैज्ञानिक हो, उद्यमी हो या कलाकार। वे सभी कभी हमारी तरह ही थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना, अपने सपनों को लक्ष्य में बदला और अपने जुनून को एक मिशन बना दिया। यही द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें सिखाती है कि हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। स्टीवन कॉटलर की यह किताब हमें यह समझाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह विज्ञान पर आधारित है। हमारे दिमाग में ऐसी अनगिनत क्षमताएं छुपी हैं जिनका सही इस्तेमाल हमें हमारे जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। इस किताब में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह हम मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो स्टेट का सही इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि हमें व्यावहारिक तरीके भी सिखाती है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। आज के समय में बहुत से लोग ये मानते हैं कि महान उपलब्धियां केवल गिने चुने लोगों के नसीब में होती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी इंसान सच्चे मन से अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, वह किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल यह है कि मैं इसे कैसे संभव बनाऊं। और इस किताब का हर अध्याय इसी का जवाब देने के लिए है। इस किताब में आप जाइए, क्योंकि आप अपने असंभव लक्ष्यों को संभव बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ द इम्पॉसिबल। क्या आपने कभी किसी इंसान को ऐसा कुछ करते हुए देखा है जिसे देखकर आपको यकीन न हुआ हो? कोई एथलीट जो अपने शरीर की सीमाओं को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना रहा हो, कोई वैज्ञानिक जो असंभव लगने वाली खोज कर रहा हो, या कोई बिजनेसमैन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर रहा हो। आखिर यह लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या यह जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, इनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, बल्कि इनकी सोच, इनका दिमाग और इनकी मेहनत इन्हें महान बनाती है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी किसी ने असंभव को संभव बनाया है, तो वह किसी माइंडसेट और साइंस के कारण हुआ है। जब तक हम ये मानते हैं कि कोई चीज हमारे बस की बात नहीं है, तब तक हम उसे करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तब हम अपने दिमाग की असली क्षमता को पहचान पाते हैं। अगर आप किसी महान व्यक्ति से पूछें कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वह आपको बताएगा कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी मानसिकता, माइंडसेट और आपके दिमाग की संरचना, न्यूरोसाइंस पर आधारित होती है। हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा, जिसका मतलब है कि हमें यह मानना होगा कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि हम मेहनत करके उन्हें सुधार सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग यह नहीं सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि वे सोचते हैं मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। न्यूरोसाइंस हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से बदल सकता है और नई चीजें सीख सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम बार बार किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनती हैं जो हमें उस चीज में माहिर बना देती हैं। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें और न्यूरोसाइंस के इन सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू करें, तो हम भी उन लोगों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। चैप्टर 2, मोटिवेशन द फ्यूल फॉर ग्रेटनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते, जबकि कुछ लोग थोड़ी मेहनत करने के बाद ही थक जाते हैं? इसका जवाब है मोटिवेशन। मोटिवेशन वह है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। मोटिवेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यह वह प्रेरणा होती है जो हमारे अंदर से आती है। कहीं बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यह प्रेरणा बाहरी चीजों से मिलती है, जैसे पैसे, पुरस्कार, तारीफ आदि। रिसर्च बताती है कि आंतरिक प्रेरणा ज्यादा प्रभावी होती है। जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, वे ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। अपने असली जुनून को पहचानने के लिए खुद से यह सवाल पूछें, आप वह कौन सा काम कर सकते हैं जिसे करते समय समय का पता ही नहीं चलता? अगर पैसे की कोई चिंता न हो, तो आप अपना समय किस चीज में लगाएंगे?
यह किताब हमें सिखाती है कि मोटिवेशन सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह आदतों और सही सिस्टम पर निर्भर करती है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, सकारात्मक लोगों के बीच रहना और अपनी प्रगति को ट्रैक करना, ये सभी तरीके हमें लंबे समय तक प्रेरित रख सकते हैं। चैप्टर 3, गोल्स टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कुछ लोग अपने जीवन में बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सही तरीके से लक्ष्य बनाना और उन पर लगातार काम करना। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही होता है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। यह अध्याय हमें मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस (MTP) के बारे में बताता है, जो एक ऐसा विशाल लक्ष्य होता है जो आपके और दुनिया के जीवन को बदल सकता है। किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए हमें उसे छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों में बांटना होगा। इसे ही स्मार्ट गोल्स कहते हैं। एस स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ हो। M मेजरेबल, आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। अचीवेबल, लक्ष्य वास्तविक हो। R रेलेवेंट, लक्ष्य आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, हर लक्ष्य की एक तय समय सीमा हो। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो आपको एक उपलब्धि का एहसास होता है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी सफलता एक ही दिन में नहीं पाई, बल्कि वे रोज छोटे छोटे कदम उठाते गए। चैप्टर 4, लर्निंग एट हाइपर स्पीड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी नए कौशल स्किल को बहुत तेजी से कैसे सीख लेते हैं? यह सिर्फ उनकी प्रतिभा टैलेंट की वजह से नहीं होता, बल्कि इसकी असली वजह है सही तरीकों से सीखने की कला। तेजी से सीखने के लिए आपको अपने दिमाग की लर्निंग पावर को बढ़ाना होगा। इसके लिए फोकस्ड लर्निंग, एक समय में एक चीज पर ध्यान दें। एक्टिव लर्निंग, सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं, बल्कि उसे करके सीखें। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, सिर्फ अभ्यास करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से अभ्यास करना जरूरी है। अपनी कमजोरियों पर काम करें और फीडबैक लें। अगर आप जीवन भर सीखते रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी द सीक्रेट टू इनोवेशन। सच यह है कि हर इंसान के अंदर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। रचनात्मकता एक स्किल है जिसे हम सही तकनीकों से विकसित कर सकते हैं। नए और अनोखे विचार लाने के लिए ये तरीके अपनाएं। तेज सवाल पूछने की आदत डालें। जब भी कोई समस्या दिखे, खुद से पूछिए, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? दिमागी तूफान ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अपने विचारों को बिना जज किए लिखें। अपने आसपास की चीजों से प्रेरणा लें। नई किताबें पढ़ें, अलग अलग लोगों से बात करें। यह अध्याय हमें फ्लो स्टेट के बारे में भी बताता है, जो रचनात्मकता के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था होती है जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। चैप्टर 6, एंटरिंग द जोन द साइंस ऑफ फ्लो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हैं कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा? इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह मानसिक अवस्था है जब हमारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक कार्य में डूब जाते हैं और हम अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देते हैं। फ्लो स्टेट को ट्रिगर करने के लिए अपने कौशल और चुनौती के बीच सही संतुलन बनाएं। व्यवधान भटकाने वाली चीजें हटाएं। स्पष्ट लक्ष्य रखें। यह किताब हमें बताती है कि फ्लो स्टेट अचानक नहीं आता, बल्कि इसके 4 चरण होते हैं: संघर्ष, रिलीज, फ्लो स्टेट और रिकवरी। इन चरणों को समझकर हम ज्यादा बार इस अवस्था में जा सकेंगे। चैप्टर 7, बिल्डिंग अ लाइफ फ्लो स्टेट को केवल कुछ विशेष क्षणों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। हमें एक ऐसा जीवन बनाना चाहिए जहां फ्लो एक सामान्य अनुभव बन जाए। इसके लिए अपनी दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण आदतें विकसित करें। सुबह की सही शुरुआत करें। जल्दी उठें, ध्यान करें और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सुबह के समय करें। डीप वर्क करें। बिना किसी रुकावट के 1 से 2 घंटे किसी महत्वपूर्ण काम में लगाएं। सही आदतें बनाएं। हर दिन एक निश्चित रूटीन का पालन करें। यह हमें बताता है कि कैसे महान लोग जैसे माइकल जॉर्डन, J.K. रोलिंग और एलन मस्क फ्लो स्टेट को अपनी सफलता का हिस्सा बनाते थे। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ परसिवरेंस। सच्चाई यह है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रतिभा नहीं, बल्कि दृढ़ता, परसिवरेंस है। यह वह गुण है जो औसत इंसान को भी महान बना सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असफलता को सीखने का मौका समझें। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीखने को मिला? हमें नेवर गिव अप मेंटालिटी अपनानी होगी और मानसिक मजबूती विकसित करनी होगी। चैप्टर 9,
एनर्जी मैनेजमेंट फॉर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए सही एनर्जी मैनेजमेंट जरूरी है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें नियंत्रित ब्रेक लेना होगा, सोने की गुणवत्ता सुधारनी होगी और काम व आराम के बीच संतुलन बनाना होगा। सही खान पान, नियमित व्यायाम और माइंडफुलनेस से हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यही सिखाती है कि पीक परफॉर्मेंस एक जादू नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। अगर हम सही तरीके से मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो स्टेट को अपनाएं, तो हम असंभव को भी हासिल कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या आप उसे हासिल करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार बुक समरी के साथ।